नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारा भूगोल का विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि यह सभी परीक्षाओं में लगभग, चाहे आप IAS की बात करें या स्टेट PSC की बात करें या किसी छोटे एग्ज़ाम की बात करें, हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो है 1-2 प्रश्न हर साल मिल ही जाते हैं। और ये विषय भी ऐसा है, भारत में बाघ अभयारण्य। तो कुल इस समय 54 बाघ अभयारण्य जो है या टाइगर रिजर्व इंडिया में है। तो आइए हम देखते हैं स्टेट वाइज कि कौन से बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में, नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में जो है मुख्य रूप से 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है जिम कॉर्बेट, ये काफ़ी पुराना टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और दूसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो उत्तराखंड के 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट और राजाजी। अब जो है उत्तर प्रदेश को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, अभी जो है 4 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत जिले में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इस समय आप देख रहे होंगे कि YouTube पे इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो आते हैं और ये बहुत ही अच्छा टाइगर रिजर्व है टूरिज़्म के लिहाज से। बाघ के साथ साथ यहाँ पे घूमने लायक भी बहुत अच्छी जगह हैं। तीसरा टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली आपका जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। ये कोई अलग से टाइगर रिजर्व नहीं है, ये जो जिम कॉर्बेट अभयारण्य है यहाँ पे उत्तराखंड में उसी का बफर जोन है। तो और चौथा जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे नया बना हुआ टाइगर रिजर्व है। अगर पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट या 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में है और सबसे नया टाइगर रिजर्व यही बना है, 54वां रानीपुर। तो याद रखिएगा आप लोग। अब बिहार झारखंड देखते हैं। तो बिहार में केवल एकमात्र टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, सिंगल, और ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो चंपारण ज़िले में पड़ता है बिहार के। तो एक तरह से ये तराई वाला क्षेत्र है, बिहार और नेपाल का बॉर्डर है ये एरिया। और यहाँ इसके उस पार जाएंगे तो नेपाल में भी टाइगर रिजर्व है, चितवन। तो ये दोनों एक तरह से कॉरिडोर का काम करते हैं बाघों के लिए। अब बिहार की तरह ही झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। और पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोई बाघ नहीं है फ़िलहाल। तो हो सकता है आगे बाघ यहाँ पे आ जाए, लेकिन अभी इसमें कोई बाघ नहीं है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व घोषित है। अब झारखंड के बाद जो है हम मध्य प्रदेश को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है पूरे हिंदुस्तान में वो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके वजह से इसको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है वो बांधवगढ़, ये अनूपपुर ज़िला पड़ता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, और अनूपपुर उसके आसपास ये स्थित है। दूसरा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसी नाम से जो है महाराष्ट्र में भी टाइगर रिजर्व है, और दोनों टाइगर रिजर्व लगभग एक दूसरे को टच करते हैं। इसलिए ये MP में भी पेंच टाइगर रिजर्व है और महाराष्ट्र में भी पेंच टाइगर रिजर्व है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पेंच दे के मध्य प्रदेश दे दे तब भी सही होगा, अगर पेंच दे के महाराष्ट्र दे दे तब भी ऑप्शन सही होगा। एक पेंच को दे के दोनों स्टेट नहीं देगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं कि 4 टाइगर रिजर्व दे दे और उससे संबंधित राज्य दे। तो उसमें पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, या फिर आपको ये कूट में दे सकता है। अब बांधवगढ़ और पेंच के अलावा जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना ज़िले में ही है पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ इस टाइगर रिजर्व के बीच में केन नदी बहती है जो मगरमच्छों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला टाइगर रिजर्व जो है कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा कीसली भी कहते हैं इसको। ये बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। उसके बाद अंतिम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है संजय धोबरी या संजय दोबरी टाइगर रिजर्व। तो कुल 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में होगा। अब मध्य प्रदेश के बाद आइए राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, और एक नया टाइगर रिजर्व राजस्थान में जो बना है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो इसको भी आप याद रखिए, ये नया बना है
क्योंकि जितने नए बने टाइगर रिजर्व हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में रानीपुर, उसके बाद राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, देखिए पेंच आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि पेंच जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। ये लगभग आप जब जाएंगे विदर्भ वाले एरिया में तो यहाँ पे नागपुर के पास में ये पेंच पड़ता है, और ऊपर जो है उधर मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला इलाका इस टाइगर रिजर्व को कवर करता है। तीसरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। चौथा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पांचवा है नवेगांव नागजीरा, ये याद रखिए काफ़ी बड़ा नाम है और थोड़ा सा पेचीदा है, नवेगांव नागजीरा। और छठा है बोर टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी है और 6 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में जो है मध्य प्रदेश से 1 या 2 ही बाघ कम है, तो लगभग अगर बाघों की संख्या की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे हमारा जो स्टेट आएगा वो है कर्नाटक। यहाँ पर भी बाघ अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, डांडेली अंसी, ये ध्यान रखिए डांडेली अंसी को, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरीरंगा टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व। 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में पाए जाते हैं। उसके बाद केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है पेरियार, तो ये तो नाम से ही लगभग केरल की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो है पराम्बिकुलम। ये जनरली जब पराम्बिकुलम पूछता है तो उसके साथ ऑप्शन में तमिलनाडु भी डाल देता है, और हम लोग कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पराम्बिकुलम वाले में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। पराम्बिकुलम कहाँ है? केरल में। अब केरल के बाद आइए तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व है कालकड़ मुंडन थुरई। ये थोड़ा सा नाम दक्षिण भारत के टाइगर रिजर्व का थोड़ा अजीब है, लेकिन याद रखिए कालकड़ मुंडन थुरई। फिर दूसरा टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई। तीसरा है मुदुमलाई, यानी दोनों मलाई जो है तमिलनाडु में। फिर चौथा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और देखिए एक जो 5वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये भी नया बना है, श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये भी एक नया टाइगर रिजर्व है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, कई बार आपको एग्जाम में ये मिल जाएगा। अब जो है आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अभी कल हमने जो है एक जल विद्युत परियोजना भी देखी थी नागार्जुन के नाम से आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिए कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और जल विद्युत परियोजना दोनों कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। अब उसके बाद तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है। एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व और दूसरा है कावल टाइगर रिजर्व। दोनों याद रखने लायक है क्योंकि दोनों नाम जो है कन्फ्यूजिंग है और कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, एकमात्र है उड़ीसा में सिमलीपाल। तो हमें ये भी देख लीजिए एक छोटा सा बन सकता है कि नहीं है। एक टाइगर रिजर्व वाले स्टेट जो हैं वो बिहार, झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद मिजोरम में भी एक टाइगर रिजर्व है, और वो टाइगर रिजर्व है डाम्फा या दम्फा टाइगर रिजर्व। मिजोरम के बाद बंगाल में देखिए 2 टाइगर रिजर्व है। पहला है बुक्सा और दूसरा है सुंदरबन। सुंदरबन बहुत फेमस है, आप जानते हैं, और यहीं पे जो है एक मूवी बनी थी लाइफ ऑफ पाई, वो सुंदरबन पे ही फिल्माई गई थी। तो ये बंगाल के टाइगर रिजर्व होगा। अब जो है छत्तीसगढ़ में देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और एक नया टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ये गुरु घासीदास और तमोर पिंगला ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य रहे हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों को मिला के बना है ये टाइगर रिजर्व, इसलिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला ज्वाइंट करके इसका नाम है। अब आइए देखते हैं असम में है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। तो ये ओरांग जो है ये अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये अरुणाचल और असम में। तो हमें याद रखना है कि नमेरी और ओरांग ये दोनों असम में, मानस और काजीरंगा और मानस काफ़ी फेमस हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं मुख्य रूप से। नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा में ही उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो ये काफ़ी फेमस भी है नामदफा। दूसरा है पाकुई या पक्के, दोनों नाम से जाना जाता है और दोनों नाम आते हैं इसमें।
पाकुई टाइगर रिजर्व या पक्के टाइगर रिजर्व, और तीसरा है कमलांग। ये कमलांग भी नया बना था अरुणाचल प्रदेश में। तो कुल 54 टाइगर रिजर्व जो है इस समय भारत में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको कवर कर दूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और करिए, मैं आपसे यही कहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे आप करेंगे मेरा उत्साह बनेगा और मैं और सारी चीज़ों को लेके आऊँगा। तो आज फ़िलहाल ये वीडियो इतना ही, जो प्रमुख टाइगर रिजर्व रहे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। धन्यवाद।